कटोरे के अंदर से एक शैतान का हाथ बाहर निकला और लड़के का हाथ पकड़ लिया। लड़का घबरा गया और उसने कटोरे को दूर फेंक दिया, लेकिन उसमें रखी सारी टॉफियां जमीन पर बिखर गईं। अगले ही पल जमीन पर पड़ी छोटी भालू जैसी टॉफियां हिलने लगीं और ये देखकर लड़का हैरान रह गया। जिज्ञासा में उसने एक जेली भालू को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके ऐसा करते ही सारी जेली टॉफियां अचानक जिंदा हो गईं और पागलों की तरह एक दूसरे से जुड़ने लगीं। उनका शरीर आंखों के सामने तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में छोटे जेली भालू मिलकर एक विशाल जेली राक्षस बन गए। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेली राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों घबरा गए और किसी तरह बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक से बचते तो दूसरा उन पर टूट पड़ता। गुस्से में लड़का एक भालू को पीटने लगा, लेकिन उसका हाथ उसी जेली में फंस गया और वो उसे निकाल ही नहीं पाया। तभी बाकी जेली भालू उसके ऊपर टूट पड़े। दूसरी तरफ डेविड को भी चारों तरफ से घेर लिया गया। वो डर गया और तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि एक हरा जेली भालू उसके सिर पर चढ़ गया। वो छटपटाने लगा और जल्द ही जमीन पर गिर पड़ा। तभी किस्मत से उसके हाथ की जादुई किताब खुल गई और उससे निकलती रोशनी ने उसके सिर पर चढ़े भालू को खींचकर अपने अंदर समा लिया। वो तुरंत उठा और अपने दोस्त की तरफ भागा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त विशाल जेली राक्षस के अंदर समा चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए जादुई किताब उठाई। अगले ही पल किताब से नीली रोशनी निकली और उस विशाल जेली राक्षस को टुकड़ों में तोड़कर पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया।